अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। बहुत वक्त पहले की बात है। मिस्र में एक बादशाह राज करता था जिसे लोग फिरौन कहते थे। उसका घमंड आसमान छूता था। वो खुद को खुदा कहता था मैं ही सबसे बड़ा रब हूँ। लोग डर के मारे उसकी पूजा करते थे। लेकिन एक दिन उसे ख्वाब आया। ख्वाब में उसने देखा कि बनी इसराइल के लोगों में से एक बच्चा पैदा होगा जो उसका राज ख़त्म कर देगा। फिरौन ने इस ख्वाब को बहुत गंभीरता से लिया। उसने हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे पैदा होते ही मार दिया जाए। सोचिए कैसी खौफनाक रातें रही होंगी उन माँओं के लिए जिनकी कोख में बच्चे थे। हर चीख हर आह अल्लाह के पास जा रही थी, मगर अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और थी। उसी दौर में एक बच्चा पैदा हुआ। उसकी माँ को अल्लाह ने दिल में डाला कि वो इस बच्चे को एक टोकरी में रखकर दरिया में बहा दे। एक माँ के लिए ये सबसे बड़ा इम्तिहान था, मगर वो जानती थी उसका रब उसके बेटे की हिफाजत करेगा। टोकरी दरिया में बहती रही और बहते बहते वो टोकरी फिरौन के महल के पास जा पहुंची। वहाँ फिरौन की बीवी आसिया ने उसे देखा। उसकी ममता जाग उठी। उसने कहा इसे मारो मत, इसे मैं पाल लूँगी। फिरौन ने भी हामी भर दी। मूसा नाम रखा गया उस बच्चे का। अब सोचिए, अल्लाह ने फिरौन के डर से जिस बच्चे को दरिया में बहा दिया, उसी फिरौन के महल में उसकी परवरिश हुई। लेकिन एक बात और हुई, वो बच्चा किसी का दूध नहीं पी रहा था। बहुत कोशिश की गई, कई औरतें लाई गई, मगर मूसा किसी से भी दूध नहीं पीते। तब अल्लाह ने वही कर दी। मूसा की माँ बतौर दाई बुलाया गया, और जैसे ही मूसा की माँ की गोद मिली वो सुकून से दूध पीने लगे। यानी अल्लाह ने माँ को बेटे से जुदा भी किया और एक अजनबी की तरह वापस भी मिला दिया। वक्त बीतता गया, मूसा बड़े होने लगे। उन्होंने फिरौन के महल में रहते हुए भी कभी जुल्मों को नहीं अपनाया। उन्हें हमेशा अपने लोगों बनी इसराइल से हमदर्दी रही। एक दिन शहर में घूमते हुए उन्होंने देखा कि एक मिस्री जालिम बनी इसराइल को मार रहा है। मूसा ने उसे रोका और गलती से उसे धक्का लगा, जिससे वो मर गया। अब मूसा को डर लगा कि फिरौन उन्हें मार देगा। वो भाग निकले। भागते भागते वो मदीना पहुँचे, जहाँ उन्हें कुएं पर कुछ लड़कियाँ दिखी। वो पानी भर रही थी। मूसा ने उनकी मदद की और फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर अल्लाह से दुआ की, या रब, मुझे जो भी नेमत दे मैं तेरा मोहताज हूँ। वहीं से उसका रिश्ता जुड़ा एक नेक बुजुर्ग से जो नबी शुएब अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी मूसा से कर दी और कहा, कुछ साल हमारे पास रहो। मूसा ने वहाँ रहकर मेहनत की, शौहर और दामाद का हक अदा किया, मगर उनके दिल में एक बेचैनी थी। उन्हें महसूस होता कि उनका असली मकसद कुछ और है। एक रात जब वो अपनी बीवी के साथ तूर पहाड़ की तरफ थे, उन्हें दूर एक रोशनी दिखी। वो उस रोशनी की तरफ गए और वहाँ जो हुआ वो इंसानियत की तारीख का एक बड़ा लम्हा था। उस रोशनी में उन्हें आवाज़ आई, ए मूसा, मैं तेरा रब हूँ। मूसा काँप उठे, मगर अल्लाह ने उन्हें नबी बना दिया। उन्हें कहा, जा फिरौन के पास जाओ और कहे कि वो बनी इसराइल को आज़ाद कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम डर रहे थे। बोले, या रब, मेरी ज़ुबान साफ़ नहीं है, मुझे हारून को साथ भेज। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बना दिया। अब दोनों भाई मिस्र लौटे। फिरौन के दरबार में पहुँचे और कहा, हम अल्लाह के पैगंबर हैं, बनी इसराइल को आज़ाद करो। फिरौन हंसा और कहा, कौन अल्लाह? मैं ही खुदा हूँ। मूसा ने अपना चमत्कारी लाठी ज़मीन पर डाली, वो अजगर बन गई। फिरौन ने भी अपने जादूगर बुलाए। उन्होंने भी रस्सियाँ फेंकी जो सांप बन गई, मगर मूसा की लाठी ने सबको निगल लिया। जादूगर समझ गए ये जादू नहीं है, ये हक है। उन्होंने सजदा कर लिया। हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। अब फिरौन गुस्से से पागल हो गया। उसने जादूगरों को सलीब पर चढ़ा दिया और मूसा की कौम पर जुल्म बढ़ा दिया। लेकिन मूसा ने सब्र किया। अल्लाह ने मूसा को कई चमत्कार दिए, टिड्डियाँ, खून, मेंढक, अंधकार। हर बार फिरौन अपनी जिद पर अड़ा रहा।
यहाँ तक कि एक रात अल्लाह ने हुक्म दिया अपनी कौम को लेकर निकल जाओ। मूसा अपनी उम्मत को लेकर चल दिए, मगर पीछे पीछे फिरौन का लश्कर भी आ गया। सामने समंदर था, पीछे दुश्मन लोग बोले हम तो पकड़े गए। मूसा ने कहा नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ने समंदर को 2 भागों में बांट दिया, पानी दीवार बन गया, बनी इसराइल पार हो गए। जब फिरौन अपने लश्कर के साथ पहुंचा तो समंदर फिर से मिल गया, फिरौन डूब गया। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। पार जाकर भी बनी इसराइल नाफरमानी करने लगे। मूसा कुछ दिन के लिए तूर पहाड़ पर गए, जहां उन्होंने तख्तियां दी गई अल्लाह के अहकाम के साथ। मगर जब लौटे तो देखा कि उनकी कौम ने सोने का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। मूसा का दिल टूट गया। उन्होंने गुस्से में तख्तियां गिरा दी। अपने भाई हारून से पूछा तुमने क्यों नहीं रोका, मगर फिर सब्र किया। उन्होंने तौबा करवाई और अल्लाह से माफ़ी मांगी अपनी कौम के लिए। इसके बाद भी बनी इसराइल हर बार शिकायतें करते, कहते हम एक ही खाना रोज़ क्यों खाएं, हमें लहसुन प्याज दालें चाहिए, मगर वो दुनिया की चीज़ें मांगते। मूसा ने बार बार समझाया, मगर हर बार वो लोग भटकते रहे। फिर जब अल्लाह ने कहा वो ज़मीन जो तुम्हारे लिए वादा की गई है जाकर उस पर कब्ज़ा करो, तो वो डर गए, बोले वहाँ ताकतवर लोग रहते हैं, हम नहीं लड़ सकते। मूसा ने कहा अगर तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो तो चलो, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। अल्लाह ने सज़ा दी, उन्हें 40 साल तक रेगिस्तान में भटकते रहने को कहा। मूसा ने इस 40 सालों में भी अपने लोगों की रहनुमाई की, हर वक्त उनके लिए दुआ करते रहे, खाना पानी कपड़ा सब कुछ अल्लाह से मांग कर लाते रहे। लेकिन आखिर में जब वक्त आया ज़मीनी मकसद में दाखिल होने का, मूसा अलैहिस्सलाम उस ज़मीन को सिर्फ दूर से देख पाए। उनकी रूह ने वहीं पर कब्र पाई, मगर जो सबक उन्होंने छोड़ दिए वो आज भी ज़िंदा हैं। एक अकेला इंसान जिसने एक उम्मत को आज़ादी दिलाई, जिसने एक जालिम को मिटाया, जिसने समंदर को रास्ता बनते देखा और जिसने सब्र और यकीन से इस्लाम की सबसे बड़ी कहानियों में अपना नाम दर्ज कराया। मूसा अलैहिस्सलाम एक नबी, एक रहनुमा, एक मिसाल। दोस्तों, ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ प्यारे दोस्तों।